मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। देश भर में आज भाजपा अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी भाजपा अपना स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मना रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। वहीं इसके साथ ही पूरे देश भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक प्रधानमंत्री मोदी उद्बोधन सुना। उत्तराखंड में बीजेपी इसको भव्य तरीके से मना रही है। पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्वप्न था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, धारा 370 समाप्त की है। अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में हमारे सामने रखा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है, चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, पिछड़ों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज चाहे कोई समय रहा हो, हर समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब योजनाएं नीचे आ रही हैं। कोरोना महामारी देश के अंदर आई, कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन का काम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी दूरस्थ क्षेत्रों तक 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ। पहली डोज का भी हो गया, दूसरी डोज का भी हो गया, तीसरी बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इसी प्रकार से आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर माह तक इसको निरंतरता इसकी जारी रखी है। किसी भी गरीब को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन सभी को अन्न पहुंचाने का काम और उत्तराखंड के 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और आज के अवसर पर मैं सभी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इसी कड़ी में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के रायवाला में स्थापना दिवस मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बताया गया कि 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को भली भांति मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं, तीनों मंडलों में बड़े उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा श्यामपुर मंडल है, इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ये आप मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह तो है ही, उमंग तो है ही, लेकिन एक संकल्प भी आज हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं कि आगामी जो भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए जाएंगे वो करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी और हमारे चुनौतियां हमारे सामने हैं, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और जिस प्रकार से आने वाला 2024 है या अन्य जो भी हमारे सामने चुनौतियां होंगी, उसके लिए मैं आज संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ेगी। मंत्री जी, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ भीतरघात करने वालों को भी आपने बधाई दी है। देखिए, मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। अवसर पर पूरे प्रदेश भर में हर मंडल स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री जी हैं। यहाँ श्यामपुर मंडल का कार्यक्रम है, यहाँ पर जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, इनकी विधानसभा है, जहाँ मैं स्वयं आया हूँ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में जहाँ कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे देश में मिला, वहीं आने वाले 20 तारीख तक के कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, एक पखवाड़ा हम इस रूप में मनाने जा रहे हैं। वहीं साथ साथ आने वाले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूती के साथ और देश में और जनहित के काम करते हुए आगे बढ़े, इसकी पूरी प्लानिंग भी पार्टी कर रही है। आत्मनिर्भर
होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। गणेश जोशी मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभाग आज हरिद्वार भ्रमण पर रहे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ के फेज 1 स्थित सभागार में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि द्वारा कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि पतंजलि ने बहुत कम समय में कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत से विश्व में उल्लेखनीय स्थान बनाया है। इसके साथ ही कनखल स्थित जगत्य गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वराश्रम के शिष्टाचार भेंट की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात वे निरंजनी अखाड़ा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महेंद्र रविंद्रपुरी से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात वे हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना व आरती की तथा देश व प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से प्रार्थना की तथा आशीर्वाद लिया। श्री गंगा सभा द्वारा उन्हें गंगा जली एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। हर की पौड़ी से कैबिनेट मंत्री जूना अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महेंद्र हरिगिरी जी महाराज से मुलाकात की तथा आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भी शिष्टाचार भेंट की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की साजिशें आज भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां कर रही हैं। आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के अंदर मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वहीं यूपी के अंदर योगी जी जैसा नेतृत्व है और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, उसकी जन्मपत्री खंगाली जा रही है, उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको सजा मिलेगी। लगातार संत मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर हमारी सरकार ने हाई अलर्ट किया है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं और प्रभु की कृपा होगी ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घटेगी। इसकी जो मतलब आगे चल के जो हमारे योगी जी है इसकी जांच हो रही है और जो भी होगा उसके लिए सही निर्णय। तो बताया जा रहा है मुर्तजा जो पकड़ा गया है उसके आतंकी कनेक्शन भी है। देखिए, ये तो हम नहीं बताएंगे, तो वहाँ की जो पुलिस है उसका काम है। तो बाकी हमें इस बारे में कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं है, बल्कि ये जो घटना हुई है अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो हमारे मठ है मंदिर के लिए घटना अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मठ और मंदिरों पर हमले होने लगे हैं, ये देखिए जो उनके पिताजी है उनका ये कहना है कि इसका जो दिमाग है सही नहीं है, सनकी है। अब इसकी जो जांच हो रही है 5-6 दिन में पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। अखाड़े की तरफ से कोई करेंगे कि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो? अखाड़ा परिषद का इसमें काम नहीं, बल्कि हमारा यही है कि जो अखाड़ा परिषद की ओर से हम इसकी जो है निंदा हम करते हैं। निंदा करते हैं। आपको बता दें कि जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बुग्गावाला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए एसएसपी ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बुग्गावाला थाने में मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, भोजनालय, बैरकों आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। थाना परिसर की साफ सफाई के साथ साथ भोजनालय, बैरक आदि में नियमित रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोरोना से बचने के लिए स्वच्छता को बहुत जरूरी बताया। इस दौरान एसएसपी ने आपदा उपकरणों को हमेशा तैयार रखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही। साथ ही थाने में मौजूद उप निरीक्षक व अमानतगढ़ चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल को दिशा निर्देश दिया। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में सब कुछ ठीक पाया गया है। इस दौरान उन्होंने बुग्गावाला थाना अध्यक्ष प्रशांत बहुगुड़ा व पुलिस कर्मियों की समस्याओं से रूबरू होते हुए शीघ्र ही उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। और रजिस्टर नंबर 8 में कुछ कमियां पाई गई, इनको भी सुधारने के लिए मेरे द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त थाने में जो माल मुकदमाती पड़ा हुआ है वो कुछ स्थानों पर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो इसको व्यवस्थित रूप से लगा के कैटलॉग करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। बाकी थाने में
सर कोई ऐसा मुकदमा जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हो, जिस पर कोई कार्रवाई ना हुई हो अभी तक? थाना स्तर पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। अब ट्रायल बेस पर अगर कोई मुकदमा है तो उस पर फिर मेरा कोई टिप्पणी किया जाना। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भी सभी स्कूल खुल रहे हैं। पिछले सप्ताह 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले थे। कोरोना काल में लंबे समय से घर बैठे छोटी कक्षा के विद्यार्थियों में स्कूल आने को लेकर खूब उत्साह नजर आ रहा है। विद्यालय संचालकों ने भी बच्चों के स्वागत और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी कर ली है। उधर कोरोना का प्रभाव अब कम हो चुका है, तो अधिकतर अभिभावक भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। छोटे बच्चों के लिए खोले गए प्ले स्कूल की प्रधानाचार्य सागरिका ने बताया कि बच्चों को कोरोना नियमों का पालन कराया जा सके, हर फ्लोर व कक्षा में भी सैनिटाइजर की मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलना अब जरूरी भी हो गया था, क्योंकि स्कूल न आने से बच्चों का सामाजिक व मानसिक विकास भी रुक गया है। बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनका संपूर्ण विकास हो सकेगा और अब तो अभिभावक भी बच्चों को भेजने के लिए खुश हैं। हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे सभी स्कूल जाएं, जिससे फिर से नया माहौल तैयार हो सके। जो बच्चे चाह रहे हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। जैसे बच्चे ले वो शिक्षा अंदर उन्हीं के मेथड में हम जाएंगे। हम हमारे मेथड यूज़ करेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। हमें बच्चे के साथ बच्चे के हिसाब से ही रहना चाहिए और उनका जो जितना भी एक्टिविटी है बच्चों के हिसाब से, बच्चों को देख के उनकी एक्टिविटी हम उसी की तरह से हम कराएंगे। कोशिश तो ये जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है? वो तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे सर दर्द होता है ना, तो वही होता है बच्चों को पढ़ाना। तो हम चाह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे बच्चों को अच्छे से शिक्षा यहाँ पर देंगे। क्या कुछ नयापन देने जा रहे हैं आप? नया एक्टिविटी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, गेम्स हो गया, डांस हो गया, और बच्चे कुछ मतलब आजकल के जो कोरोना वायरस आ रखा है उसमें ज़्यादा देर बहुत लोग क्या हो रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं। ये जो बीमारी आ रहा है ना, तो उसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो वो भी शिक्षा हम बच्चों को देंगे। 2 साल के बाद बच्चे क्लास में आए हैं तो नया कुछ सीखेंगे। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो इससे अच्छा अपना घर में नई बातें सीखेंगे, मन लगेगा उनका। कितनी राहत मानते हैं आप? कितनी राहत मानते हैं? बहुत राहत मानते हैं हम, बहुत बढ़िया। बच्चों को मतलब घर के अंदर एक तरीके से उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। 24 घंटे बच्चे चिड़चिड़ाते रहते थे, रोते रहते थे, बोर होते थे, आए दिन मोबाइल में और टीवी में लगे रहते थे। तो इससे अच्छा तो यहाँ पे कुछ सीखेंगे नया। तो इस वजह से बच्चों को प्ले स्कूल खोला गया है। और मुझे भगवान पूरी उम्मीद है कि ये प्ले स्कूल बहुत आगे तक जाएगा, काफ़ी बच्चे आएंगे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।